विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। हाँ तो हाँ है ही, नहीं भी हाँ है। वाइट तो वाइट है ही, ब्लैक भी वाइट है। राइट तो राइट है ही, लेफ्ट भी राइट है। ये जब गुत्थी सुलझेगी कि कैसे सब एक है, मगर भाषा के साथ कुछ ऐसी बातें जुड़ जाती हैं, हम अपने ही शब्दों में फंस जाते हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। हे ईश्वर, मैं अपने मन को खोल रहा हूँ। मैं अपने मन को खोल रहा हूँ ताकि विश्व कल्याण की भावना मेरे अंदर बढ़े और बढ़े। मेरी प्रार्थना का केवल और केवल सकारात्मक असर सब पर हो, केवल अच्छा असर हो। मैं अपने मन को खोल रहा हूँ ताकि सच्चे ज्ञान की प्यास मुझ में बढ़े और बढ़े। मेरे ज्ञान प्राप्ति से सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, तेज मंगल हो, मंगल हो। परमात्मा, मैं अपने मन को खोल रहा हूँ। मैं अपने मन को खोल रहा हूँ ताकि मेरी हर श्वास के साथ मुझ में जागृति बढ़े। मेरी जागृति से हर जीव का भला हो। मुझे मदद करो, मदद करो।
मैं अपने मन को खोल रहा हूँ ताकि सत्य श्रवण से मेरी उलझन दूर हो जाए। मेरी सुलझन से सबके विकास में लाभ हो, मेरी उलझन दूर हो, सबका विकास हो, सबका विकास हो। हे परमात्मा, मैं स्वयं को मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। मैं स्वयं को मानसिक दुविधा से बाहर लाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। मुझे सब कुछ साफ साफ और सत्य दिखाई दे रहा है। सत्य की रोशनी में सारे विकार और अज्ञान विलीन हो रहे हैं, विलीन हो रहे हैं। मेरी इस मुक्ति का लाभ सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। हे ईश्वर, मैं स्वयं को डरों से मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। डर इंसान को सत्य के प्रति अंधा बना देता है, लेकिन मेरे सारे डर समाप्त हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। सत्य की आँखें खुल रही हैं, खुल रही हैं। मुझे सब कुछ शुद्ध और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शुद्धता, निर्मलता और साहस का फायदा सबको हो रहा है, सबको हो रहा है। सभी को अपने डरों से मुक्त होने में बल मिल रहा है, बल मिल रहा है। सब प्रेम, आनंद, साहस, संतुष्टि, स्वास्थ्य से भर रहे हैं, भर रहे हैं। प्रेम, आनंद, मौन बढ़ रहा है। प्रेम, आनंद, मौन। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें।
आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तीन चुटकुले कौन से हैं? पहला चुटकुला कौन सा बना होगा भाषा बनने के बाद? क्यों चुटकुला आप सुनते तो शब्दों में सुनते हो, कुछ तो ऐसा शब्द आता है कि आपके अंदर से हास्य फूट पड़ता है। पहला चुटकुला क्या था? जब इंसान ने भाषा सीख ली और एक इंसान ने दूसरे इंसान के लिए सवाल पूछा। दूसरा इंसान झोपड़े में है अंदर, और ये बाहर से पूछता है क्या अंदर हो? और जो अंदर पर्सन है उसके मुंह से क्या निकला? नहीं। तो ये जोक हो गया। आप बोलेंगे जोक है, कभी करके देखो। आप घर में बाथरूम में हो और घर में कोई बच्चा आके पूछे पापा अंदर हो क्या, मम्मी अंदर हो क्या, तो आप क्या कहोगे? नहीं बेटा टेरेस पर जाकर देखो। तब आपको समझ में आ गया वो बच्चा इतना हंसने वाला है, इतना हंसने वाला है। बच्चे अभी भी हंसते हैं, फिर से बच्चा बनने की ट्रेनिंग हो रही है। तो ये जोक कहाँ था? मगर आपको कितना आनंद आया सुनकर। और वैसे ही जब इंसान पूछता है क्या ईश्वर अंदर है, और अंदर से जवाब आया नहीं, बाहर ढूंढो, जोक समझा ही नहीं। तब से इंसान बाहर ही ढूंढ रहा है ईश्वर को, क्योंकि जवाब आया अंदर नहीं है। मगर जवाब किसने दिया? जो बाथरूम में बैठा है कह रहा नहीं टेरेस पर ढूंढो, मतलब अंदर ही है। नहीं भी हां है, हां तो हां है ही, नहीं भी हां है। व्हाइट तो व्हाइट है ही, ब्लैक भी व्हाइट है। राइट तो राइट है ही, लेफ्ट भी राइट है। ये जब गुत्थी सुलझेगी कि कैसे सब एक है, मगर भाषा के साथ कुछ ऐसी बातें जुड़ जाती हैं, हम अपने ही शब्दों में फंस जाते हैं। रुककर कभी वापस से पूछताछ नहीं करते, सेल्फ इंक्वायरी नहीं करते। तो अंदर से किसने कहा नहीं, ईश्वर अंदर नहीं है? और वो हमको जोक क्यों नहीं लगा? वो तो जोक लगना चाहिए था। और नास्तिक जब बोलता है ईश्वर है ही नहीं, कितना बड़ा चुटकुला है। मगर कोई हंसता नहीं, ना वो खुद हंसता है ना और कोई हंसता है, क्योंकि जोक समझा ही नहीं। जब कोई जोक सुनाता है ना और सुनने वालों ने समझा ही नहीं, तो सब देखते रहते क्या हो गया, अच्छा फिर क्या हुआ, अरे कहानी नहीं है, जोक था, खत्म हो गया। तो जिसको समझा वो बहुत हंसता है। आत्मा साक्षात्कार के पहले भी आप जोक सुनते हैं और आत्मा साक्षात्कार के बाद भी सुनते हैं, मगर फर्क है। यही फर्क अब आप थोड़ा महसूस कर रहे हो कि कैसे नास्तिक ना बोलकर हां बोल रहा है, मगर ये समझ में नहीं आ रहा। किसी से जब आप पूछते हो क्या सो रहे हो, सोया हुआ है पर्सन, वो कहता नहीं। क्या जागे हो, वो कहता नहीं। तो क्या अर्थ निकालते हो आप? क्या जाग रहे हो, बोलते नहीं सोया हूं। तो आप तुरंत समझ जाते हो कि ना भी हां कैसे है। तो ये चुटकुला ईश्वर का चुटकुला, इसके पहले क्या था? ये तो भाषा बनने के बाद। भाषा बनने से पहले ईश्वर का पहला चुटकुला क्या? कि अव्यक्त व्यक्त हुआ और व्यक्ति बना। अव्यक्त, अव्यक्त यानी जो अप्रकट, जो प्रकट नहीं है, और प्रकट होकर व्यक्ति बना।
ये व्यक्ति पहला चुटकुला है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।